नमस्कार साथियों। आज भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। हमने एक बहुत बड़ी यात्रा तय की है। हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, वो देश मंगलयान और चंद्रयान की यात्रा कर चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन आज हम इससे थोड़ी सी इतर बात करने जा रहे हैं और हम स्वतंत्रता को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वतंत्रता से हमारा मतलब क्या है। स्वतंत्रता क्या है? शुरुआत में जब स्वतंत्रता की अवधारणा आई, मूलतः स्वतंत्रता की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से आई हुई मानी जाती है आज के समय में, जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात पहली बार की जा रही होती है। स्वतंत्रता लिबर्टी से निकला हुआ एक शब्द है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी है और लिबर्टी लैटिन शब्द लिबर से निकला हुआ है। लिबर का अर्थ होता है प्रतिबंधों से मुक्ति, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। तो स्वतंत्रता है क्या? तो शुरुआत में ही माना जाता रहा कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिसमें मिल, फ्रीडमैन, नॉजिक, हेयक वगैरह थे। वो मानते थे कि स्वतंत्रता क्या है? वो बंधनों का अभाव है। गुणवत्तापरक जीवन से उनका मतलब ये था कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। यह मूलतः एक अवधारणा थी, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, उस पर आधारित संकल्पना थी। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद से मतलब होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिविजुअल पोसेसिज्म। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति के पास अपनी क्षमताएं निजी होती हैं और निजी क्षमताओं से जो भी कार्य करता है उस पर उसका खुद का अधिकार होता है। तो आरंभिक स्वतंत्रता की जो अवधारणा थी, इसी स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद से निकली हुई मानी जाती है, जो मानते थे कि राज्य का काम एक रेफरी के जैसा है। एक फुटबॉल में जैसा एक रेफरी होता है, वो देखता है क्या नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। राज्य का काम बस इतना सा था कि वो देखे कि मार्केट फ्री एंड फेयर हो और लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। लेकिन लोगों ने माना, उसके बाद कुछ लोग आए और कहे कि क्या स्वतंत्रता सिर्फ बंधनों का अभाव है? तो लोगों ने कहा कि यदि बंधनों का अभाव होगा तो वही बात हुई कि जैसे कि एक कोई ट्रैक हो और लोग दौड़ रहे हों और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे आए जिसके पास पैर में कोई समस्या हो और दूसरे स्वस्थ हों, और राज्य का काम बस इतना सा होगा कि वो देख रहा होगा कि लोगों को दौड़ने की आज़ादी मिल रही है या नहीं मिल रही है। वो एक नियम बनाएगा, उस नियमों पर चलेगा। लेकिन क्या हकीकत में जिसके पैर में समस्या होगी या जिसके पास पैर नहीं होगा, क्या वो दौड़ पाएगा? तो पहला काम ये होगा कि हमें उसके लिए ऐसे माहौल को पैदा करना होगा जहाँ पर वो दौड़ने की क्षमता को डेवलप कर सके। तो शुरुआती दौर की जो स्वतंत्रता की अवधारणा थी, उसको नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। उसको कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम या औपचारिक स्वतंत्रता। कुछ दूसरे लोग थे जिनका मानना था कि स्वतंत्रता से आशय प्रतिबंधों से मुक्ति के साथ साथ उनके क्षमता के विकास की दशाओं का निर्माण करना भी है। अर्थात स्वतंत्रता क्या है? जिसमें व्यक्ति पर न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ में क्या किया जा सके, उनके हितों का संवर्धन किया जा सके। एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें सब मनुष्य सर्वोत्तम बन पाए। राज्य केवल कानून निर्माता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने का भी उत्तरदायित्व राज्य के पास होना चाहिए। तो इस तरीके से सकारात्मक स्वतंत्रता का विकास होता है, जिसमें कहते हैं कि राज्यों का काम वितरण मूलक न्याय से होना चाहिए। अर्थात लोगों की दशाओं का निर्माण करना, ऐसी दशाओं का निर्माण करना जहाँ पर लोग अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें या उपयोग कर सकें। भारत की संविधान में भी इसके बारे में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 में भी बात की गई है, अनुच्छेद 14 में बात की गई है। और भारत में रोजगार का अधिकार, मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,
ये सब वही अधिकार हैं जो लोगों को सशक्त बना रहे हैं, स्वतंत्रता को मजबूत कर रहे हैं और सभी लोगों तक स्वतंत्रता को पहुंचाने में मददगारी सिद्ध हो रहे हैं।